स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में। और आज फिर आप सभी लोग अपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट की बुक चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। जैसा कि आप सभी लोग देख भी रहे हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। तो चैप्टर नंबर 2 में आप सभी लोग आइए हम सभी लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। लेकिन वहाँ पर चलने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज गुरुकुल स्टडी टेम्पल आप सभी लोगों के लिए लाता रहता है। तो सीधा चलिए हम सभी लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों का आ चुका है। नंबर 1, डॉट डॉट इज कॉल्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। कौन सा दिन ऑटम डे साउथ अफ्रीका में है? इस लेसन में आ चुका है नेल्सन मंडेला के 10 जुलाई, 10 मई, 10 मार्च, 10 अक्टूबर। व्हाट इज राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2, 10 मई इज क्या है? कॉल्ड एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। हाउ मेनी नेशनल एंथम वेयर संग इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कितने राष्ट्रीय गीत गाए गए थे? नंबर 1 है 2, नंबर 2 3, नंबर 3 4, नंबर 4 none of these. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। 2 नेशनल एंथम वेयर संग, यानी कि 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। साउथ अफ्रीका इज रिच इन कॉफ़ी टूरिज्म, जेम्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जेम्स एंड मिनरल्स इज राइट आंसर। साउथ अफ्रीका किस चीज़ में रिच है? जेम्स एंड मिनरल्स में। क्वेश्चन नंबर 4, नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सेकंड ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, थर्ड ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नन ऑफ एबव। तो व्हाट इज राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज राइट आंसर। तो नेल्सन मंडेला क्या थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे। क्वेश्चन नंबर 5, साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर, यानी कि साउथ अफ्रीका कब इंडिपेंडेंट हुआ था? किस ईयर में? 1947, 1964, 1994, 1995। तो व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज 1994, यानी कि 1994 में साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, ANC स्टैंड फॉर, यानी कि ANC का मतलब होता है अफगानिस्तान नेशनल कांग्रेस, अजेबियन नेशनल कांग्रेस, अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो राइट आंसर आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस होगा, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने किसको? अफ्रीकन नेशनल, यानी कि ये सारी घटना अफ्रीका में हो रहा था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ANC ऑन, फिर डॉट डॉट है सीट्स आउट ऑफ, यानी कि अफ्रीका ANC ने, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें, कितने सीटों में से जीती थी? तो ऑप्शन फर्स्ट है 142, 220, यानी कि 220 में से 140 सीट। ऑप्शन नंबर 2 है 252 टू 400, यानी कि 400 में से 252 सीटें जीती थी। ऑप्शन नंबर 3 220 टू 420,
यानी कि 420 में से 220 सीटें। एंड ऑप्शन नंबर 4 100 to 200, तो 200 में से 100 सीटें जीती थी। व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर इज बिफोर एट योर मोबाइल स्क्रीन। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर 252 to 400, यानी कि 400 सीटों में से 252 सीटें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी ANC वह जीत चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 8 एट योर मोबाइल स्क्रीन। जेनानी वाज डॉट 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 ऑफ नेल्सन मंडेला, यानी कि जेनानी नेल्सन मंडेला की क्या थी रिश्ते में। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज वाइफ, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज केयर टेकर, ऑप्शन नंबर थर्ड डॉटर एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जेनानी नेल्सन मंडेला की क्या थी? डॉटर, जैसा कि आप आंसर में देख पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, यानी कि जेनानी नेल्सन मंडेला की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 9 हैज़ बीन कम बिफोर योर मोबाइल स्क्रीन। ए नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज बेस्ड ऑन स्किन कलर, जो चमड़ी के रंग पर आधारित हो। विच इज नॉट बेस्ड ऑन स्किन कलर, जो चमड़ी के रंग पर आधारित ना हो। विच इज बेस्ड ऑन करप्शन, जो करप्शन पे आधारित हो। विच इज नॉट बेस्ड ऑन करप्शन, जो करप्शन पर आधारित ना हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड विच इज नॉट बेस्ड ऑन स्किन कलर, जो चमड़ी के रंग पर आधारित ना हो, वही होता है नॉन रेशियल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 थाबो मबेकी वाज शोर्न इन एज। थाबो मबेकी को शपथ दिलाया गया था के रूप में। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, थर्ड डिप्टी प्रेसिडेंट, फोर्थ डिप्टी प्रेसिडेंट, कौन सा ऑप्शन सही है? तो उन्हें फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाया गया था, यानी कि थाबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 द वर्ड ट्रांजिटरी मीन्स। ट्रांजिटरी का शब्द का अर्थ होता है नंबर 1 परमानेंट, नंबर 2 नॉन परमानेंट, नंबर 3 फॉरएवर एंड नंबर 4 ट्रांजिट। कौन सा राइट आंसर है? नॉन परमानेंट, यानी कि ट्रांजिटरी का अर्थ होता है अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 12 द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन, यानी कि इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ मुक्ति पाना होता है, मुक्ति। तो फर्स्ट है स्लेवरी, सेकंड है फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, और नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो व्हाट इज राइट आंसर? राइट आंसर आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा फ्रीडम फॉर रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी चीज़ से मुक्ति पाना, किसी बाधा से मुक्ति पाना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इमेंसिपेशन का अर्थ क्या होगा? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 भी आ चुका है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। मंडेला ज्वाइंड द पार्टी, यानी कि किस पार्टी को मंडेला ने ज्वाइन किया था? TMC, ANC, AMC, DMK, कौन सी पार्टी थी? ANC पार्टी को ज्वाइन किया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर।
यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था नेल्सन मंडेला जी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर सेलेक्टेड, कितने उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, कितने उपराष्ट्रपति चुने गए थे। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कितने चुने गए थे, यानी कि 2 डिप्टी प्रेसिडेंट वेयर इलेक्टेड, यानी कि 2 उपराष्ट्रपति चुने गए थे, प्रेसिडेंट नहीं डिप्टी प्रेसिडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। द वर्ड कर्टेल मीन्स, यानी कि कर्टेल का शब्द का अर्थ क्या होगा। तो कर्टेल मीन्स क्या होता है, कटौती करना हिंदी में। तो समझ लीजिए इंग्लिश मीनिंग क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीज, ऑप्शन सेकंड है डिक्रीज, ऑप्शन थर्ड है क्या रिड्यूस, और ऑप्शन नंबर फोर्थ बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो बोथ सेकंड एंड थर्ड दोनों राइट है, यानी कि रिड्यूस करना और क्या करना, ध्यान दे दीजिए यहाँ पर डिक्रीज करना दोनों होता, तो रिड्यूस डिक्रीज दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बोथ सेकेंड एंड थर्ड इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हैज बीन कम बिफोर एट योर कंप्यूटर स्क्रीन, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज, यानी कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है। ए नावल, एन ऑटोबायोग्राफी, अ सिनेमा, ए स्टोरी बुक, क्या है ये। तो ये है एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, एन ऑटोबायोग्राफी। पोर्सिया इज कैपिटल ऑफ अफ्रीका, ऑप्शन ए क्या है, अफ्रीका की राजधानी थी, साउथ अफ्रीका की राजधानी थी, नॉर्थ अफ्रीका की राजधानी थी, चाइना यानी कि चीन की राजधानी थी। तो सही आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन साउथ अफ्रीका की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 18, एम्पी थिएटर इज मेड ऑफ, यानी कि रंगशाला बनी है किस चीज़ से, ग्लास स्टोन से, सैंड स्टोन से, ब्लैक स्टोन से, ऑल ऑफ दीज, इन सभी चीज़ों से बनी हुई थी, नहीं। किससे बनी हुई थी एम्पी थिएटर, सैंड स्टोन्स से बनी हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आ चुका है। अपार्थीड वाज प्रैक्टिस्ड, यानी कि रंग भेदी का के अभ्यस्त थे, कौन लोग थे, किस देश के लोग, श्रीलंका, इंडिया, साउथ अफ्रीका और लंदन। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड, साउथ अफ्रीका के लोग अपार्थीड से क्या थे, अभ्यस्त थे, यानी कि रंग भेदी का जो व्यवस्था था रंग भेद का, वह साउथ अफ्रीका में था। यहीं पर समाप्त करता हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लेसन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर इस चैप्टर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनमें से ज़रूर आपको आंसर मिल जाएगा। आप सभी लोगों से चलते चलते निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ गुरुकुल स्टडी टेम्पल आप सभी लोगों के लिए लाता रहता है, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से हो सकेगी। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।